तो वन थिंग मोस्ट ऑफ द पीपल आर वरिंग अबाउट इज दैट कि भाई हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दी थी काफ़ी टाइम पहले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की, बट हमारी वो अभी तक प्रोसेस नहीं है और हमारा जो रिफंड पेंडिंग है वो अभी तक प्रोसेस नहीं किया डिपार्टमेंट ने और हमारे बैंक अकाउंट में आया नहीं है वो अभी तक। तो अब हम क्या करें? सो दोस्त, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 143(1) में एक टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है जिसमें यह कहा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) सेंड कर सकता है टिल 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू हैव फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। इसका मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की इनकम टैक्स रिटर्न आपने सबमिट की है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के एंड होने के बाद इसका मतलब 31 मार्च 2021 के अगले एक साल तक 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जो इंटीमेशन है वो आपको सेंड कर सकता है या आपकी आईटीआर प्रोसेस कर सकता है, आपका रिफंड सेंड कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 31 मार्च 2022 के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है, जी नहीं। 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी आपकी आईटीआर प्रोसेस और आपको इंटीमेशन सेंड करनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो मैं आपको बता दूं यहां पर कि सेक्शन 244(a) के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट भी देना होता है इनकम टैक्स के ऊपर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर टिल द डेट द रिफंड हैज बीन प्रोसेस बाय द डिपार्टमेंट। इसका मतलब अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का, तो डिपार्टमेंट वो रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टिल द डेट द डिपार्टमेंट इज गिविंग द रिफंड टू यू। सो दोस्त, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ज्यादा सिरदर्दी है टैक्स पेयर से ज्यादा कि उसका रिफंड प्रोसेस करना है, अदरवाइज उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा आपको। सो द डिपार्टमेंट इज द वन हु इज मोस्ट वरिंग अबाउट टू प्रोसेस द रिफंड्स rather than the taxpayer। बट ये जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ये सिर्फ उसी केस में मिलेगा अगर आपका जो रिफंड का अमाउंट बन रहा है वो 10% या उससे ज्यादा बन रहा है जो आपका इनकम टैक्स पेबल है। इसका मतलब अगर आपका इनकम टैक्स पेबल है 1 लाख रुपीज, तो आपका रिफंड अमाउंट शुड बी मोर देन 10,000 रुपीज, तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वरना आपको रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना लेट क्यों कर रहा है रिटर्न्स प्रोसेस करने में या रिफंड प्रोसेस करने में। सो इसके सेवरल रीजन हो सकते हैं। वी फॉर श्योर आर डोंट नो अबाउट दोज रीजन्स, बट वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है कि इस बार जो इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंड करता है उसका फॉर्मेट उन्होंने चेंज कर दिया है। लास्ट ईयर तक हम देखते थे कि जो इंटीमेशन आती थी वो सिर्फ इंग्लिश फॉर्मेट में आती थी, अब वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आती है। साथ ही साथ टैक्स पेयर चार्टर भी गवर्नमेंट लेकर आ गई है जिसमें फेसलेस असेसमेंट वगैरह को भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो दिस कैन बी द रीजंस, बट या वी आर नॉट श्योर अबाउट द all of the reasons of why the department is doing late in processing the returns। बट अब तो डिपार्टमेंट ने प्रोसेस करना भी स्टार्ट कर दिया है, सो यू विल गेट द रिफंड्स वेरी सून। इस इन सब चीजों के बाद भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं जहां पर जाकर आप ग्रीवियंस फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर अगर आप जाएंगे ई फाइलिंग इनकम टैक्स पे, तो वहां पर कॉन्टैक्ट अस में अगर आप जाएंगे उसके बाद आपको कुछ फोन नंबर्स मिलेंगे जहां पर आप फोन करके कॉल करके बात कर सकते हैं एंड पता कर सकते हैं कि आपका रिफंड कब तक आएगा, आपकी आईटीआर कब तक प्रोसेस की जाएगी। सेकंड वन इज ई निवारण, भी एक ऑप्शन है ई फाइलिंग पोर्टल पर ही, जहां पर जाकर आप अपना ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं अपना पैन नंबर डालकर। थर्ड ऑप्शन है एक लिंक है जहां पर आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ग्रीवेंस फॉर्म सबमिट कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं डिपार्टमेंट से कि हाउ मच टाइम द डिपार्टमेंट विल टेक अबाउट प्रोसेसिंग द रिटर्न्स और प्रोसेसिंग द रिफंड्स। सो मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा जहां पर जाकर आप अपना ग्रीवेंस फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो का मोटिव। आई होप यू विल लाइक द वीडियो and if you find the video useful then please click on the subscribe button and share the video.